नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, जो आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कस करते हैं। डैश इज यूज्ड एज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इन रिडॉक्स टाइट्रेशन। ऑप्शंस है प्लैटिनम वायर, सिल्वर वायर, ग्लास इलेक्ट्रोड, मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। तो ग्लास इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, विटामिन K2 is found in dash and also known as dash। ऑप्शंस है एनिमल्स मेनाडियोन, एनिमल्स मेनाक्विनोन, प्लांट्स मेनाडियोन, प्लांट मेनाक्विनोन। तो विटामिन K2 का चीफली सोर्स होता है रॉ मीट, और इसका जो बायोलॉजिकल नेम है उसे हम कहते हैं मेनाक्विनोन। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। विटामिन K2 इज आल्सो नोन एज मेनाक्विनोन। विटामिन K1 को क्या कहते हैं? विटामिन K1 को कहते हैं फाइलोक्विनोन एंड विटामिन K3 को कहते हैं मेनाडियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 53, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज अ मेजर फ्यूल सोर्स फॉर द ब्रेन ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन। ऑप्शंस हैं कीटोन बॉडी, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ग्लूकोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीटोन बॉडी इज यूज्ड एज अ मेजर फ्यूल सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, विच आइसोमर ऑफ आइबुप्रोफेन इज मोर एक्टिव। ऑप्शंस हैं आर माइनस आइसोमर्स, आर प्लस आइसोमर, एस माइनस आइसोमर, एस प्लस आइसोमर। तो एस माइनस आइसोमर ऑफ आइबुप्रोफेन इज मोर फिजियोलॉजिकल एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 55, केमिकली निफेडिपिन इज। ऑप्शंस है 1,4 डाइहाइड्रोपिरिडीन डेरिवेटिव, 1,4 डाइहाइड्रोपिरिमिडीन डेरिवेटिव, 2,4 डाइहाइड्रोपिरिमिडीन डेरिवेटिव, 2,4 डाइहाइड्रोपिरिडीन डेरिवेटिव। तो केमिकली निफेडिपिन होता है 1,4 डाइहाइड्रोपिरिडीन डेरिवेटिव। निफेडिपिन होता है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 56, which of the following schedule deals with standard for medical devices as per Drug and Cosmetic Act 1940। ऑप्शंस है शेड्यूल एम, शेड्यूल आर, शेड्यूल R1, शेड्यूल वी। तो मेडिकल डिवाइसेस यानी स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस के लिए यूज किया जाता है शेड्यूल R1। शेड्यूल आर किसके लिए होता है? शेड्यूल आर इज यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड फॉर कॉन्डम एंड मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। शेड्यूल वी होता है पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए। शेड्यूल एम होता है आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज नॉन एक्वस व्हीकल फॉर पेरेंट्रल्स। ऑप्शंस हैं डाइमिथाइल एसिटामाइड, ग्लिसरीन, आइसोप्रोपाइल मिरिस्टेट, लिक्विड पैराफिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लिसरीन इज नॉट यूज्ड एज नॉन एक्वस व्हीकल फॉर पेरेंट्रल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, एज पर इंडियन फार्माकोपिया डिसइंटीग्रेशन apparatus A is used for tablet and capsules having length। options है not more than 18 mm, more than 18 mm, more than 10 mm but less than 28 mm, more than 10 mm but less than 20 mm। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, more than 10 mm but less than 28 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 59, विंक्रिस्टीन इज एन। ऑप्शंस है प्रोपेन एल्कोलाइड, क्विनोलिन एल्कोलाइड, स्टेरॉयडल एल्कोलाइड, इंडोल एल्कोलाइड। तो विंक्रिस्टीन जिसमें विंका एल्कोलाइड होता है वो किस टाइप का एल्कोलाइड है? तो विंक्रिस्टीन होता है आपका इंडोल एल्कोलाइड। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इंडोल एल्कोलाइड के आइसोप्रिनोइड टाइप ऑफ क्लास में आता है आपका विंका एल्कोलाइड। आइसोप्रिनोइड टाइप ऑफ इंडोल एल्कोलाइड होता है विंका एल्कोलाइड, और ये एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60, साइनोडास टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। ऑप्शंस है एल्कोलाइड, टैनिन्स, फ्लेवोनॉइड, ग्लाइकोसाइड। तो साइनोडा टेस्ट यूज किया जाता है आपके फ्लेवोनॉइड के डिटेक्शन के लिए। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे फॉर विच ऑफ द मेंशन्ड एंटीबायोटिक कैन बी डन विद द यूज ऑफ स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ऑप्शंस है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, टिकोप्लेनिन, एम्फोटेरेसिन बी। तो इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, देन कैनामाइसिन और एम्फोटेरेसिन बी तीनों का बायोलॉजिकल एसे होता है बाय द यूजिंग स्टेफिलोकोकस ऑरियस। सो 1, 2 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 62,
आइडेंटिफाई अ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विथ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट। ऑप्शन है प्रोकेन, ब्यूपीवेकेन, लीडोकेन, कोकेन। तो लीडोकेन में होता है आपका वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीसीजी वैक्सीन कंटेन्स डैश एंड डिराइव्ड फ्रॉम डैश। ऑप्शंस है ए लाइव एटीन्यूएटेड स्ट्रेन एम वोविस, अ लाइव एटीन्यूएटेड स्ट्रेन एम अफ्रीकैनम, अ लाइव एटीन्यूएटेड स्ट्रेन एम ट्यूबरक्लोसिस, अ डेड स्ट्रेन एम एवियम। तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन, और ये इफेक्टिव होता है ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट, और ये होता है आपका लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जो कि ऑब्टेन्ड किया जाता है माइकोबैक्टीरियम बोविस से। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 64, टैम सॉल्यूशन इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। ऑप्शंस है फियोक्रोमोसाइटोमा, बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी, कार्डियक फेल्योर, एनाफाइलेक्सिस। तो टैम सॉल्यूशन का यूज किया जाता है बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65, सस्टेन और कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ओरल डोजेज फॉर्म इज अप्रोप्रिएट फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग। ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज यूज्ड फॉर एंटी आर्थराइटिक ड्रग विथ ए प्लाज्मा टी हाफ लाइफ ऑफ 24 आवर्स। इसमें यूज किया जाना चाहिए सस्टेन्ड और कंट्रोल रिलीज ओरल टैबलेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 66, वीकली एसिडिक ड्रग्स। ऑप्शंस हैं आर बॉन्ड प्राइमरी टू अल्फा 1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन इन प्लाज्मा, आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन अल्कलाइन यूरिन, आर हाईली आयोनाइज्ड इन द गैस्ट्रिक जूस, डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो वीकली एसिड ड्रग डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 67 देखेंगे, विच ऑफ द बिलो मेंशन पार्ट इज स्टिमुलेटेड बाय मॉर्फिन। ऑप्शंस है वैसोमोटर सेंटर, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, एडिंगर वेस्टफेल न्यूक्लियस कफ सेंटर। तो वैसोमोटर सेंटर होता है स्टिमुलेटेड बाय मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ NaCl लिक्विड इज रिक्वायर्ड टू गिव 1.5% सॉल्यूशन ऑफ ए ड्रग आइसोटोनिक विथ ब्लड प्लाज्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा 0.585%। अगर इसमें कुछ आंसर में आपको डाउट लगे तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट शोन बाय। ऑप्शन है 13C, 1H, 16O, 15N। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट शोन बाय 16O। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अभी भी जो एग्जाम हुआ था ESIC फार्मासिस्ट एग्जाम का, या फिर एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम का, या फिर जो सफदरजंग में फार्मासिस्ट एग्जाम है, उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। एक बार वो आप जरूर देखें। थैंक यू दोस्तों।